लो फिर आ गए हम गार्डनिंग वीडियो के साथ टेरेस गार्डनिंग टेल्स में। तो आज आप देख रहे हैं लकड़ियों का जमावड़ा। तो सबसे पहले आज मैंने इनको हमारे बाथरूम के ऊपर का जो छत है वहाँ पर ये सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी जब कंस्ट्रक्शन किया था। तो सबसे पहले इनका काम है इनको एक जगह पर एडजस्ट करना। तो बेसिकली ये लकड़ियाँ जो है सर्दियों में जलाने के लिए काम में आएगा और हम करेंगे इसको प्रॉपर रखने की तैयारी। और उससे पहले सबसे पहले इसका बेस हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके बेस की तैयारी कर ली है। सो यहाँ पर 2 ईंटें मैंने रख ली हैं। देखिए ठंड बहुत ज़ोरों से शुरू हो चुकी है, दिसंबर का महीना है और इस दिसंबर के महीने में सर्दियाँ जो है काफ़ी तेज़ होने वाली है। सो यहाँ पर मैं इस बेस को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बेस जो है थोड़ा-सा काफ़ी लंबा है, बड़ा है। सो यहाँ पर मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं ये एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद बारी है अब लकड़ियों को इस पर एडजस्ट करने की। तो पहली लकड़ी मैंने रख दी है यहाँ पर। उसके बाद हम दूसरी लकड़ियाँ भी लेकर के आएँगे। तो चलिए दूसरी लकड़ियाँ लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैं चला गया दूसरी लकड़ियाँ लेने। आप देख सकते हैं एक और लंबा बड़ा फट्टा है यहाँ पर। सो इसको भी हम उठा कर के उस पर एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 लकड़ियाँ मैंने एडजस्ट कर दी हैं। बारी है अब बाकी लकड़ियों को एडजस्ट करने की। तो चलिए हम चलते हैं बाकी लकड़ियों को भी उठाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पर एक लकड़ियों को एडजस्ट करना शुरू किया है। एक को दूसरे पे रखा, दूसरे को तीसरे पे रखा और ऐसे करते-करते सारी लकड़ियाँ मैंने उठा कर के जो है जितना हो सकता था एक हाथ से मैंने उठा लिया है, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन था, दूसरे हाथ में मैंने लकड़ियाँ उठाई थी। तो यहाँ पर मैंने इन 3 लकड़ियों को जो है बड़े-बड़े फट्टों को जो है मैंने उठा के रख दिया है और यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। तो आने वाले टाइम में जैसे-जैसे डे आता जाएगा ठंड का, वैसे-वैसे हम इसको जलाएँगे। सो बेसिकली ये एक तरह से वेस्ट ही था हमारे घर में और इस वेस्ट का जो यूज़ है मैं करूँगा। तो वैसे ही मैं अपने वीडियो में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी फ़ोकस करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के थ्रू जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उसका मैं यूज़ करता रहता हूँ। तो यहाँ पर जितने अदर छोटे-छोटे टुकड़े थे लकड़ियों के उनको मैंने उठाया और यहाँ पर इकट्ठा किया और हम इसको उठाएँगे प्रॉपर तरीके से। तो जितना कोशिश हो सकता है मैं उसको उठाऊँगा। एक हाथ से उठ पाएगा ये, क्योंकि दूसरे हाथ में फ़ोन है तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ी-सी परेशानी तो हो रही थी, पर हाँ, जितना हो सकता था उतना मैंने उठा कर के यहाँ पर ले आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी लकड़ियों को एडजस्ट कर दूँगा अच्छे से और बड़े आराम से मैंने इनको यहाँ पर रख दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। तो क्या आप भी अपने घर पर इन दिनों जो है लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं या किसी न किसी वे में सर्दियों में लकड़ियाँ जलाने के लिए जो है कुछ जुगाड़ कर रहे हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यहाँ पर छोटे-छोटे टुकड़े भी हैं, इनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। जितना हो सकता है हाथ में उतना हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार में ये नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे जुगाड़ करके जो है इनको उठा लिया है और चलिए इनको भी हम वहाँ पर रख देते हैं। तो ऐसे करके जो है मैंने सारी लकड़ियाँ धीरे-धीरे करके आज उठा ली हैं और इनको हम रख देंगे। तो जितनी लकड़ियाँ उठाई जा सकती थी मैंने इन लकड़ियों को उठा लिया है, एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अभी भी लकड़ियों के कुछ टुकड़े बाकी हैं जिनको हम धीरे-धीरे उठाते रहेंगे। लकड़ियाँ उठाते हुए एक अलग ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि ये अपने घर का काम था और अपने घर का काम अगर जैसा भी हो, चाहे उसमें हाथ गंदे हो रहे हों, फिर भी करने में एक अलग ही मज़ा होता है। और ये गार्डनिंग से रिलेटेड ही था, क्योंकि धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जैसे-जैसे सर्दियाँ आती जाएँगी आपको इन लकड़ियों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि लकड़ियों में आग से सेकना और तंदूर जला के बैठना का मज़ा ही एक अलग है। तो कैसा लगा आपको? आप देख सकते हैं लकड़ियाँ मैंने इकट्ठी कर ली हैं, कुछ टुकड़े और बच गए थे जिनको हमने उठाए हैं और उठा कर के फिर उसी जगह पर हम रख देंगे। तो सर्दियों में इस काम का मज़ा एक अलग ही होता है। जब हम छोटे होते थे बचपन में हम ज़रूर ऐसे जो है लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे अलग-अलग जगहों से। समय अब चेंज हो चुका है, काफ़ी डिफरेंट हो चुका है, सभी शहरों में रहने लगे हैं और शहरों में रहते हुए जो है ये काम थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है और हम सोचते हैं कि घर में बस रज़ाइयों में बैठे रहें। पर यकीन मानिए इस तरह का काम आपको एक सुकून देता है, नेचर के साथ जोड़ता है। तो आप नेचर के साथ ज़रूर जुड़ें। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भी ये काम करें।